नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं इकाई का अंक ज्ञात करने की एक बेहतर ट्रिक के साथ। आओ शुरू करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं इकाई का अंक। आज हम आपको बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे बड़ी खास बात, इकाई का अंक कहते किसे हैं। यदि हमने कोई नंबर लिखा, जैसे हमने मान लो लिखा है 524 और आपसे पूछा कि इकाई का अंक कौन सा है, तो आप क्या काम करेंगे। जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ कौन सा होता है, जिससे आप दान करते हैं, मतलब कि सीधा हाथ जो होता है उसे दाहिना हाथ कहते हैं। और उधर से जो पहला अंक होता है उसे ही बोलते हैं इकाई का अंक। दूसरा दहाई का होता है और तीसरा सैकड़ा का अंक होता है। तो ये तीन अंक हैं। सीधे हाथ पे जो पहला डिजिट है वो इकाई का, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का। अगर हमने आपसे लिखा कि 524 में इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे इसमें इकाई का अंक 4 है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 524 प्लस 523 प्लस 526 में इकाई का अंक क्या है, अब आप कैसे बताएंगे इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 3, इसमें इकाई का अंक 4। सभी को जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 4 13। कितने हुए? 13। और 13 में इकाई का अंक 3। तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर। इकाई का अंक इधर आप 6 जोड़ लेंगे, इधर 3 जोड़ लेंगे और इधर 4 जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने के बाद योग आया 13 और इसी में क्या है, जो 3 आया है निकल के, यही आपके हो जाएगा इकाई का अंक। जैसे दूसरा प्रश्न ये ले लेते हैं, 328 5026 724 प्लस 1। ये सवाल हमने ले लिया। अब सीधी सी बात है, उसमें केवल एक ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19। आपने क्या काम किया, टोटल कितना आया 19। 19 में अब इकाई का अंक क्या होगा, यही हो जाएगा आपके जो 9 है, ये हो जाएगा इकाई का अंक। इस टाइप के यदि प्रश्न मिलते हैं तो उम्मीद है आप सभी के सभी लोग कर लेंगे। और पूछ लेता है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक, तो कोई कठिन काम नहीं। अब 4 8, अब क्या काम करोगे, इसमें इकाई का अंक क्या है 4, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 4। अब इनमें क्या काम करो, इन सब में इकाई के अंक की आप गुणा कर लोगे। 4 8 32, 32 में इकाई का अंक क्या है 2, 2 छंग 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2, 2 चौकू 8 और 8 तो आपको पता है क्या आया 8। तो ये आपका हो गया इकाई का अंक। और नहीं समझ में आए तो सबसे पहले काम, इसका इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 6 और इसमें इकाई का अंक 4। सबको गुणा करो। 4 8 32। अब 32 का तो पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 32 का लास्ट में कितना आता है 2 आता है। तो 2 छंग 12, 12 चौक 48। ये 48 आया तो इकाई का अंक क्या है इसमें 8 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा। यदि जोड़ होता है तब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यदि गुणा होता है तब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। एक सवाल और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा। अब इसमें हमने आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, आप क्या काम करोगे। 3 8 24, 24 के लास्ट में 4, 4 छंग 24 और 24 के लास्ट में 4। आपका इकाई का अंक क्या आया, फाइनली जो आपका इकाई का अंक आया निकल के, वो क्या आया 4 आया है आपके इकाई का अंक। यदि एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न दिया 328 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यदि आपको सवाल दिया 328 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा, तब आप सवाल को कैसे हल करेंगे। क्या 328 को 72 बार गुणा करना संभव है? नहीं संभव है ना। जब संभव नहीं है, क्या केवल इकाई के 8 को अंक को 72 बार गुणा करना संभव है? नहीं है ना। जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तब हम क्या काम करते हैं, देखो कुछ पॉइंट नोट करो। इसमें पहला पॉइंट क्या है, नीचे जैसे 328 की पावर लिखा है 72, तो नीचे वाला होता है ये 328 जो है, ये आपका हो जाता है आधार। क्या हो जाता है, आधार। और ऊपर जो ये होता है
ये आपका हो जाता है घातांक। ठीक है, नीचे वाला क्या है आधार और ऊपर वाला क्या है घातांक। सर्वप्रथम घातांक को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। हमने क्या, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सर्वप्रथम घातांक को 4 से भाग करते हैं। इसमें घातांक कितना है 62 है। ठीक, देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। आपका शेष क्या आया, आपका जो शेष आया है निकल के वो आया है 2। अब आप क्या काम करोगे, जो शेष आया है उसे, जो आधार हमारा है, आधार में लिखो, आधार में इकाई के अंक की घात बना लेते हैं, इकाई के अंक की घात बना लेते हैं। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है और आपका शेष क्या निकल के है, हाँ, सर्वप्रथम घातांक को 4 से भाग देते हैं, उसके बाद आधार में इकाई के अंक की घात बना लेते हैं, जो भाग देने के बाद शेष बचता है, अब शेष क्या बचा, शेष 2 बचा है ना, तो इकाई, अब देखो आधार में इकाई का अंक क्या है, आधार है 328, इसमें इकाई का अंक क्या है 8, इसमें इकाई का अंक क्या है 8। उसके बाद क्या काम करेंगे, आधार में इकाई के अंक की घात बना लेते हैं। किसको घात बना लेंगे, जो भाग देने के बाद शेष बचेगा, शेष क्या बचा 2, 8 गुणा 8, 8 8 64। अब 64 में इकाई का अंक क्या आया 4 आया आपका इकाई का अंक। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं आपके लिए, 525 की पावर 34, 525 की पावर 34। तो कैसे हल करेंगे, वही तरीका है ना, 34 को लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, शेष क्या बचा 2। अब 5 जो आया है ना, इसकी पावर क्या बना लोगे 2। हमने बोला कि आधार में इकाई के अंक, आधार क्या है 525, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, उसके बाद अंक की घात बना लेते हैं, जो भाग देने के बाद शेष क्या बचा 2, तो 2 को घात बनाया तो 5 गुणा 5 पचम 25, इकाई का अंक क्या आ गया 5। आप कहेंगे सर 5 था 5 ही आ गया, हाँ 5 आ गया। अब हमें एक बात और बता दें आपके लिए, एक बात कभी नहीं भूलना, यदि इकाई का अंक कभी भी 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही रहता है। बात को समझो, यदि इकाई का अंक कभी भी 0 हो, हमने कोई सवाल लिखा 3 8 5 0 की पावर कुछ भी कर दी 89 कर दी, हमने पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक 0 होगा। हम पूछेंगे क्यों होगा, तो आप जवाब देंगे यदि इकाई का अंक कभी भी 0 हो। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 0, हमने बोला जो सीधे हाथ की तरफ से प्रथम अंक होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक, 0 हो, 0 ना हो तो 1 हो, 1 ना हो तो 5 हो, 5 ना हो तो 6 हो। एक कोड याद रखना 0 156, कभी भी 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, किसी के इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसके इकाई का अंक सदैव वही रहता है। जैसे ही कोई सवाल लिखते हैं 7 5 8 7581 की पावर 39, हम आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। हम पूछेंगे क्यों होगा इकाई का अंक, तो आप जवाब देंगे कि सर जिसके लास्ट में 0 होता है या जिसके लास्ट में 1 होता है या जिसके लास्ट में 5 होता है या जिसके लास्ट में 6 होता है, तो उसके इकाई का अंक सदैव वही रहता है, कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
अब सवाल आया 852 की घात 72 और हमने आपसे पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ना तो लास्ट में 0 है, ना लास्ट में 1 है, ना लास्ट में 5 है और ना लास्ट में 6 है, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। सर प्रथम घात को किससे भाग देंगे, हमने अभी लिखवाया था ना 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4। अब 4 अठो 32, आपका शेष क्या बचा, आपका शेष बचा 0। हमने बोला था कि जो आधार होता है, आधार में जो इकाई का अंक होता है उसकी घात बना देते हैं, यही तो बताया था ना। लेकिन इसमें तो 0 शेष बचा, तो क्या घात 0 बना देंगे, कभी नहीं बनाएंगे, इसकी घात 0 कभी भी नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या बनाएंगे, यदि भाग देने के बाद, यदि भाग देने के बाद कभी भी शून्य शेष बचता है, शून्य शेष बचता है तो शून्य के स्थान पर 4 मान लिया जाता है, 4 मान लिया जाता है। ठीक है, यदि भाग देने के बाद कभी भी शून्य शेष बचता है तो शून्य के स्थान पर 4 मान लिया जाता है। कैसे 4 मान लिया जाता है, अब यहां पर क्या बचा 0, तो यहां पर अब हम आधार की जो घात बनाएंगे वो 0 ना बनाकर बल्कि कितनी बनाएंगे, 4 बनाएंगे। बात समझ में आई। अब 2 को 4 बार जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें इकाई का अंक आपका क्या आया, आपका इकाई का अंक आया निकल के 6। यही होगा आपका सही जवाब।